जय श्री राम। बैठेंगे जी गुरु जी। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? मेरा नाम नवीन है जी। जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं आप? मैं अपनी बेटी के विषय में आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है निशा जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1998। 10 मई 1998। समय 4:45 सुबह का जी। जन्म स्थान मेरठ यूपी। श्रीमान जी बताना चाहूंगा आपको, मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली के अंदर मंगल इस बेटी का लगन भाव में बैठा है जी गुरु शनि जी। साथ में बैठा है बेटी आपकी, और सूर्य साथ में। बहुत जिद्दी होगी, जिस बात को ठान लेती होगी उस बात को पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार रहती होगी। जी अब गुरु बताएं जी, श्रीमान जी क्या समस्या आ रही है? यही समस्या मैं फेस करता आ रहा हूँ। मेरे अपने समझाने से भी बेटी जो है नहीं समझ पाई, तो उसकी वजह से मेरे को आपकी शरण में आना पड़ा गुरु जी। और मैं कामना करता हूँ कि गुरु जी की शरण में आके मेरी समस्याओं का निवारण होगा। तो गुरु जी, मेरी बेटी है जो कि किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है और वो गैर जाति का है। उस वजह से जो है घर में बड़ा तनाव हो रहा है और समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त की स्थिति में आ गया है। श्रीमान जी बताना चाहूंगा, आपने पहले कुंडली कहीं दिखाई है बेटी की क्या? हाँ जी, पहले दिखाई थी, तो उसमें तो कुछ ऐसा स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया। क्योंकि कुंडली के अंदर ऐसे योग हैं, मंगल का लगन भाव में बैठ जाना और गुरु अपने जी। ही भाव में बैठ जाना, ये मंगली भी हो जाते हैं बच्चे। जी गुरु और जी। शनि अगर बैठ जाए साथ में, ऐसे समझ लें कि एक तो नीम चढ़ा करेला, इसको ऐसे बोल देते हैं कि एक तो मंगली का स्वभाव, मंगल जो स्वभाव होता है, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज पे आ जाना, उल्टा सीधा बोल जाना। जी गुरु जी। और एक तरह से मंगल जैसे जितना भी मिलिट्री का काम होता है, पुलिस वालों का काम होता है, ये सब मिलिट्री से रिलेटिव होता है। और इस बेटी का मंगल लगन भाव में, एक तो मांगलिक बनी हुई है बेटी आपकी, शनि और सूर्य बैठने के बाद में यहां क्या हो रहा है कि तीनों ही ग्रह इस बेटी को इतनी पावर दे रहे हैं कि अपनी जिद पे इसके अंदर सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। उसका कारण एक और है कि शुक्र और बुध इस बेटी के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में जब भी शुक्र बैठता है, उस बच्चे के फैसले बहुत ही गलत होते हैं। मतलब शुक्र ऐसी जगह पे ले जा रहा है कि जो हमारे समाज के लिए गलत है और हमारे परिवार के लिए गलत है, और हमारे मतलब कहीं ना कहीं आप भी उस चीज को लेके समस्या में फंसे हुए हैं कि कहीं ना कहीं बेटी ने ऐसा गलत कदम उठाया कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे कि इसको हम कैसे करें या न करें। बिल्कुल जी, बुद्धि ही काम नहीं कर रही है। बस उसी निवारण से आपसे गुजारिश है, कोई ऐसा उपाय बताएं गुरु जी, जिससे कि हमारी समस्या का हल हो जाए, परिवार में सुख शांति आ जाए। परंतु मैं बताना चाहूंगा, एक तो आप शनि और मंगल का उपाय करें। जी गुरु। उपाय के साथ साथ आपको क्या करना है, इस बेटी के लिए शुक्र और राहु का प्रभाव इस बच्ची पे 6 महीने तक हो रहा है, जिसकी वजह से कि अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि ये गलत कदम भी उठा सके। इस समय में आपको धैर्य से काम करना है और इस बच्ची को अपनी समस्या समझाने के बाद में कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हम शादी नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय, अगर आपने ये 6 महीने निकाल लिए तो हो सकता है कि ये बेटी आपकी बात भी माने और आपके उस लड़के से जिससे प्रेम करती है उससे शादी भी ना करे। ये 6 महीने इसके लिए बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से ये गलत फैसला ले सकती है। आपको पहला उपाय करवाना है शनि स्तोत्र का, 108 पाठ करवाने हैं शनि स्तोत्र के, जिसकी वजह से मंगल और शनि इसके लगन भाव में बैठे हैं। क्योंकि हर बात को अगर ये बेटी ठान लेती है, उस बात को ये करती है। और मंगलवार के दिन इस बेटी से कहते हैं कि किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाए और एक अनार, हो सकता है कि ये बेटी नहीं जाना चाहती तो आप इसके नाम से चढ़ाना शुरू कर दें, और हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय बताना चाहूंगा, ये उपाय आपको स्वयं करना होगा। दूसरा उपाय ये है कि आप एक गुलाब का फूल मंगलवार के दिन लेंगे और एक इत्र की बोतल, ये हनुमान जी के चरणों में जाकर आपको रखनी है
और 5 मिनट हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमान जी का ध्यान लगाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, मेरी बात को माने और वो जो जिद करके बैठी हुई है उस बात को निकाल दे। हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है और उस इत्र को और उस गुलाब के फूल को लाकर चुपचाप, किसी को बताना नहीं है, उस गुलाब के फूल को जहां बेटी के आपके कपड़े रहते हैं उसमें छुपा देना है। और जो इत्र है उस इत्र को बेटी के कपड़ों में थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते में डालते रहना है। जैसे ही कपड़ा बदलती है, कपड़े धुलते हैं और उस इत्र को आपको बेटी के कपड़े में डाल देना है। मगर ये उपाय आपको किसी को बिना बताए करना है, किसी को पता भी ना चले घर में, तो ये विशेष आपको इससे लाभ होगा। गुरुजी, मैं आश्वासन देता हूँ कि आपके बताए हुए उपायों को मैं बिल्कुल अपनी सावधानी पूर्वक जो है उसको ढालूंगा और बच्ची को हर तरह की खुशी देने का मैं प्रयास करूंगा। बालाजी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। मैं नवीन, मेरठ निवासी, 1.5 साल पहले मैं गुरुजी के पास में अपने परिवार की समस्या को लेकर आया था और मेरी बेटी का विषय में जो विचार विमर्श हुआ उससे मैं बहुत सहमत हूँ और बहुत प्रभावित हूँ गुरुजी के बताए हुए उपायों से। और उन्होंने एक बीज मंत्र दिया था जिसका मैंने परिवार समेत निवारण किया और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सारा परिवार बहुत हंसी खुशी से रह रहा है और बच्ची के दिल में जो प्रेम भावना किसी के प्रति थी आज वो भी उनसे दूर हो गई है। और मैं बहुत जल्दी अपनी बिटिया का अच्छी वाली जगह पर रिश्ता करके, और मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरे इस निमंत्रण से गुरुजी स्वीकार करें। जय बालाजी, जय श्री राम।